महाभारत के 5 ऐसे शक्तिशाली योद्धा जिन्हें छल से मारा गया था। आखिर इन योद्धाओं को छल से मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे धर्म ग्रंथों में महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया एक महान युद्ध बताया गया है। इस युद्ध में करोड़ों लोगों ने जान गंवाई थी। वहीं इस युद्ध की भयावहता का पता इस बात से चलता है कि महाभारत युद्ध के कारण ही आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। इस युद्ध में कई ऐसे महारथी, आदिरथी और रथी थे जिन्हें मार पाना आसान नहीं था, परंतु फिर भी वो मारे गए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम डाउन और जानते हैं आखिर वह योद्धा कौन से थे। छल कपट से मारे गए योद्धाओं में सबसे पहले नाम आता है भीष्म पितामह। महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी, सबसे शक्तिशाली और बुजुर्ग योद्धा थे। ऐसा कहा जाता है कि 18 दिन तक चले इस युद्ध में पितामह भीष्म 10 दिनों तक पांडवों की विजय में एक बाधक बने रहे। महाभारत का युद्ध पितामह भीष्म को पराजित किए बिना पांडवों के लिए जीतना लगभग असंभव होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर महाभारत युद्ध के 10वें दिन भीष्म को अपने बाणों से छल्ले कर दिया। उसके बाद भीष्म ने बाणों की सैया पर लेटे लेटे महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अपने प्राणों को त्याग दिया। अगले योद्धा हैं गुरु द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत युद्ध में हराना लगभग असंभव था। ऐसा माना गया है कि गुरु द्रोणाचार्य को उनका शौक ही मार सकता था, यानी कि उनका पुत्र प्रेम। भीष्म को बाणों की सैया पर लेटने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की ओर से प्रधान सेनापति बना दिया गया। सेनापति बना देने के बाद गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की जीत में बड़े बाधक बने जा रहे थे। ऐसे में पांडवों को एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेकर छल का सहारा लेना पड़ा। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मसेन से कहा कि वह अश्वत्थामा नामक हाथी को मार गिराए और जोर जोर से चिल्लाए कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा ही था। ऐसी स्थिति में वह भ्रमित हो गए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने छल का सहारा लिया और उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि वह युधिष्ठिर से पूछ सकते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य जानते थे कि केवल युधिष्ठिर ही सत्यवादी है, इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा क्या अश्वत्थामा मारा गया। तो ऐसे में युधिष्ठिर ने कहा हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन वो जैसे ही हाथी बोलने जा रहे थे तभी भगवान श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि कर दी और तभी गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और उसके बाद धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह महान द्रोणाचार्य का भी छल से वध हुआ। अगले ऐसे योद्धा हैं जयद्रथ। जी हाँ, उनको भी छल से मारा गया था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारने वालों में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का नाम भी शामिल था। जयद्रथ को अर्जुन ने अपने पुत्र का हत्यारा मानकर यह प्रण लिया कि अगर अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। शाम होने वाली थी और अर्जुन के लिए जयद्रथ को मारना लगभग असंभव होता जा रहा था, क्योंकि सभी कौरव पक्षों ने जयद्रथ को छुपा रखा था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र की सहायता लेकर सूर्य को ढक दिया और चारों ओर अंधकार छा गया। यह देख कौरवों और जयद्रथ ने यह समझा कि शाम हो गई और वह खुशी के मारे जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की माया से आसमान में फिर से सूर्य की किरणें दिखने लगी और भगवान श्री कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने पशुपतास्त्र से ही जयद्रथ का वध कर दिया। अगले योद्धा है अंगराज कर्ण, जिन्हें सूर्य पुत्र कर्ण और दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं अंगराज कर्ण को युद्ध में सीधे तौर पर पराजित करना अर्जुन के लिए असंभव था। ऐसे में जब युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और तब कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने लगे
तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही वो मौका है जब तुम अंगराज कर्ण का वध कर सकते हो। पहले तो अर्जुन ने मना किया, लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का सार याद दिलाया और कहा, मुझे पता है कि कर्ण एक ऐसा योद्धा है जिसे छल से ही पराजित किया जा सकता है। ऐसे में मौका देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और अंगराज कर्ण का वध कर दिया। अगले और आखिरी योद्धा जो इस खास महाभारत के मुख्य पात्र थे वो थे दुर्योधन। जी हाँ, महाभारत युद्ध के अंतिम योद्धा दुर्योधन का वध भी पांडवों ने छल से ही किया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर के ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर गदा का प्रहार दुर्योधन की कमर के नीचे करना शुरू कर दिया। दरअसल इसके पीछे भी भगवान श्री कृष्ण की छल कपट नीति थी। दरअसल दुर्योधन की माता गांधारी को यह वचन प्राप्त था कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। नेत्रहीन गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को वज्र का बनाना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को शर्मिंदा किया और कहा कि तुम नग्न अवस्था में अपनी माता के सामने कैसे जा सकते हो। ऐसे में दुर्योधन केले के पत्ते लपेट कर गया, इसलिए उसके वह अंग वज्र के नहीं हो सके और भगवान श्री कृष्ण का संकेत मिलते ही भीम ने दुर्योधन की जांघ को तोड़ दिया, जिससे दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया और इस तरह दुर्योधन का वध किया गया। तो यही थे वो 5 महारथी जिन्हें छल पूर्वक महाभारत युद्ध में मारा गया था। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।